वे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आज वाले इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अणु के बारे में, और जो है उनकी तत्वों के अणु कैसे होते हैं। ठीक है, और उनके यौगिक कैसे बनते हैं, उनमें किस तरह से कॉम्बिनेशन होता है, और उनमें चार्जेज कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। किस तरह से कोई भी अणु अपना जो इलेक्ट्रॉन किसी और को देता है और लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस पर कौन से चार्जेज आते हैं, उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले चलो पहले देख लेते हैं कि हमारा जो आज मेन पॉइंट है वो क्या है। ठीक है, तो पहला देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो आपके बुक में दिया होगा कि पहला क्या है, अणु क्या है। ठीक है, अणु क्या है, क्योंकि भाई देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, अणु के बारे में पढ़ना है। तो क्वेश्चन दिया आपको अणु क्या है। देखो ये एनसीईआरटी की बुक में एक, क्योंकि पिछले से आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो बहुत सी जो पिछली वाली बुक आती थी हमारे यूपी बोर्ड में, ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि एक पॉइंट्स दिए रहते थे, उसको क्वेश्चन फॉर्म में हम लोग पढ़ देते थे कि क्वेश्चन ये दे दिया कि उसके अकॉर्डिंग आप आंसर एडजस्ट कर लेते थे। ठीक है, इस बारे में क्या होता है कि आपको आंसर दिया रहता है, फिर लास्ट में आपको उस क्वेश्चन के बारे में पता चलता है कि ये क्वेश्चन था और इसका आंसर हम लोगों ने अब तक पढ़ा। ठीक है, मतलब आंसर आपको दिया रहता है और लास्ट के आप देखेंगे उस हेडिंग के सबसे आखिरी पॉइंट में आपको दिया रहेगा कि हाँ इस विधि को हम ये कहते हैं। पहले एक्सपेरिमेंट की बेस पे दिया जाता है, आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, फिर आपको दे देगा कि हाँ ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया ये इस स्पेशल विधि के द्वारा किया गया था। शुरू की जो बुक्स होती थी उसमें होता था कि पहले उस विधि का नाम दे देते थे या उस मेथड को क्या हम कहते हैं उसका नाम मिल जाता था, फिर उसके बाद उसमें स्टेप टू स्टेप हम देखते थे। लेकिन अब क्या जस्ट उल्टा कर दिया गया है सारी बुकों में, आपको समझने के लिए पहले एक्सपेरिमेंट कर दिया जाएगा, फिर आपके लाइफ से रिलेटेड जो आप प्रतिदिन आप क्या करते हो उससे रिलेटेड सारी फैक्ट्स आपको दे दिए जाते हैं, फिर लास्ट में आप देखते हो कि हाँ ये क्वेश्चन होना चाहिए था, इसके अकॉर्डिंग हम आंसर सेट करते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। दिया है आपका अणु क्या है, ये एक प्रकार से क्वेश्चन के बेस पे हम कह सकते हैं अणु क्या है। ये 1 नंबर में 2 नंबर में भी आ सकता है आपका, अणु क्या है। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया कि हम लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा है कि अणु जो होते हैं, उससे पहले भी अणु से पहले की बात करें तो हम लोगों ने परमाणु के बारे में पढ़ा था। परमाणु क्या होते हैं कि वो किसी भी पदार्थ के बस सूक्ष्मतम कण जिसको हम विभाज्य नहीं कर सकते या अविभाज्य जो कण होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु। अब उसके बाद क्या होता है, अणु की बात होती है। तो अणु क्या है, तो जब जो परमाणु होते हैं वही परमाणु जब मिल जाते हैं, मतलब एक से अधिक परमाणु, ठीक है, अभी एक था एक में और ऐड कर दिया गया, फिर उससे जुड़ते चले गए, तो वही जब परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो अणु हो जाता है। ठीक है, यानी 2 या 2 से अधिक परमाणु जब आपस में मिल जाते हैं या संयोजन हो जाता है तो इस तरह से जो संरचना बनती है हम उसको क्या बोलते हैं, अणु। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं की संख्या को हम अणु कह सकते हैं। ठीक है, या 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं, अणु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह को हम अणु कहते हैं। ठीक है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अणु जो है वह सूक्ष्मतम कण है, ये एक समान प्रकार के परमाणुओं का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है या किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने के लिए अणुओं को जो है हम इस्तेमाल करते हैं। या जो ये भी जो है क्या आपका परमाणुओं का समूह है जिसे हम अणु कहते हैं। और या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि तत्व का सूक्ष्मतम कण है, क्योंकि जब हमारे परमाणु मिलते हैं और एक समान प्रकार के जब अणु मिलते हैं तब क्या हो जाता है, हमारा वो तत्व कहलाता है। ठीक है, और जब एक विभिन्न प्रकार के तत्व आपस में मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा यौगिक बन जाता है। ठीक है, तो आप इसको अगर एक्सप्लेन परिभाषा की बात करें तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह को हम क्या बोलेंगे, अणु कहेंगे। और ये क्या होता है, अणु जो होता है ये स्वतंत्र अवस्था में रहता है। ठीक है, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। दूसरा पॉइंट है ये स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है।
स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ये तो हो गया हमारा अणु। ठीक, अब देखो, अब इसमें देखो ये क्वेश्चन के बेस पे अगर हेडिंग में दिया गया अणु क्या है, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं, या अणु आप किसे कहते हैं, या अणु से आप क्या समझते हो, तो आप ये लिखोगे। या इस तरह से आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को हम क्या कहते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को हम क्या कहते हैं, तो भी अणु हो जाएगा। पदार्थ का वह कण या पदार्थ का वह भाग जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे हम क्या बोलेंगे, तो भी हमारा अणु रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं दूसरा हमारा तत्वों के अणु। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका तत्वों के अणु। तत्वों के अणु। अब देखो अभी अणु हम लोगों ने पहला सबसे सूक्ष्म कण क्या था, परमाणु हो गया। अब दो परमाणु मिल गए तो अणु हो गया। अब एक ही प्रकार के अणु जब मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, तत्व बन जाते हैं। तो ये कह रहा है कि अब तत्वों के अणु, किसी भी हम एलिमेंट्स या तत्वों की बात करते हैं तो उनमें अणु कौन कौन से होते हैं या कैसे अणु जुड़ते हैं कि तत्व का निर्माण होता है, और अगर उसमें अणुओं की जो संख्या होती है, उनका जो प्रॉपर रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, उसको हम अलग अलग कर दें या बढ़ा या घटा देते हैं तो क्या होता है, वो कुछ नया चीज़ बन जाती है। जैसे आप क्या करते हो, घर में अगर आपको चाय बनानी हो, ठीक है, तो चाय बनाने के लिए आपको सबसे जरूरी चीज़ें क्या है, ठीक है, आपके पास जो है जल होना चाहिए, दूध होना चाहिए, चीनी होनी चाहिए, चाय पत्ती होनी चाहिए, अदरक, इलायची, बाकी आप जो भी चीज़ें उसमें इंक्लूड करते जाते हो उसके अकॉर्डिंग वो टेस्ट बढ़ता जाता है। लेकिन अगर बेसिक नीड पे देखें तो आपको जल की आवश्यकता पड़ेगी, चीनी, चाय पत्ती और दूध, ये चीज़ें हैं तो आप चाय बना सकते हो। ठीक है, बाकी आप ऐड करते चले जाओ उसमें। तो इसमें अगर हम उस चाय के लिए हम सबसे सूक्ष्म कण की बात करें या सबसे बेसिक चीज़ें क्या है, तो हमारे लिए क्या होगा कि आपके पास चीनी होनी चाहिए और जो है दूध होना चाहिए और चाय पत्ती और पानी। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार से इन सबको हम अणु के बेस पे कह सकते हैं। ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये सब मिल के क्या बनाते हैं, आपके लिए चाय का निर्माण करते हैं। तो उसी तरह से परमाणु मिलते हैं तो अणु बनता है, और फिर अणु का एक समूह जो है मिलके वो किसी एक तत्व का निर्माण करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो इनकी अब अगर इस अणुओं की बात करते हैं तो एक ही प्रकार के परमाणु, तत्वों की बात करें तो तत्वों में जब एक ही प्रकार के परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा अणु कहलाता है। एक ही प्रकार के परमाणु संरचित होकर तत्वों की अणु बनाते हैं। ठीक है, या संरचित होकर तत्व बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी बात करें तो जैसे आपका क्या हो गया, हीलियम। ठीक है, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, ये क्या है आपके एक ही प्रकार के, हीलियम, आर्गन, फिर आयरन, सोडियम, एल्युमिनियम, कॉपर, ये क्या है एक परमाणु होते हैं। मतलब इसमें जो परमाणु होंगे वो एक ही प्रकार के होते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, वो एक जैसे ही परमाणु होते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या हो गया, आपके तत्व हो गए। ठीक है, ये फ्री अवस्था में भी रहते हैं। अब उसके बाद इनमें भी कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जो दो विभिन्न प्रकार के कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो विभिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, द्विपरमाणु बोलते हैं। जैसे अगर ये सिंगल वाले हैं, एक प्रकार के हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक परमाणुविक। ठीक है, दूसरा क्या, द्विपरमाणुविक। इसमें क्या होंगे, दो प्रकार के जो है तत्व मिले होते हैं या दो प्रकार के परमाणु मिले होते हैं। जैसे आपका क्या है, द्विपरमाणु मतलब है परमाणु लेकिन वो दो होते हैं, एक से अधिक होते हैं। जैसे आपका हो गया ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ठीक है, फास्फोरस एंड सल्फर, ये क्या है, द्विपरमाणुविक है। ठीक, ये हो गया हमारे तत्वों के
अणु। अब देखो परमाणविक, एक परमाणविक और दो परमाणविक, ज्यादातर जो हमारे धातुएं होती हैं वो क्या है हमारी एक परमाणविक हैं। जितने भी हमारी धातु हैं प्योर, जैसे आपका जो है बताया गया कि क्या हमारी सोडियम हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, तो ये सब क्या है एक परमाणविक ही आते हैं। और द्वि परमाणविक में जो हमारे अधातुएं हैं, ठीक, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब हमारे क्या है नॉन मेटल्स हैं, तो ये क्या होते हैं सब द्विपरमाणविक होते हैं। ठीक है, तो देखो तत्वों के पहले तो हो गया अणु क्या है, क्लियर, ठीक है। दूसरा हो गया तत्वों के अणु, तो तत्वों के अणु एक समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उसे हम तत्व कहते हैं। तत्व में भी आपकी एक परमाणविक भी हो सकते हैं और द्विपरमाणविक भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, अगला जो पॉइंट है आपका यौगिक के अणु। यौगिक के अणु, अब देखो यौगिक के अणु क्या होते हैं, जैसा हम जानते हैं कि यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक अणुओं के समूह को हम यौगिक कहते हैं, या दो या दो से अधिक परमाणु या भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु या तत्व आपस में मिलकर क्या करते हैं यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे कि आपका क्या है वाटर, वाटर क्या है आपका एक यौगिक है, ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, टेस्टलेस, ठीक है, और कलरलेस, तो ये क्या है आपका वाटर। जल जो है एक यौगिक है, जल क्या है एक यौगिक है, ठीक है। इसमें क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, इसलिए ये जो है यौगिक बन जाते हैं। ठीक, इसका हो गया। फिर आपका जो है अमोनिया, ठीक है, अमोनिया हो गया, और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि अगर हम वाटर की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है 1:8 होता है। और नाइट्रोजन तथा अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो देखें तो क्या होगा 14:3। और कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं तो क्या है 3:8, 3:8। मतलब इसके अनुपात में क्या होता है हाइड्रोजन में वाटर में देखते हैं तो हाइड्रोजन आपका 1:8, मतलब एक अणु, एक परमाणु अगर जो है हाइड्रोजन का है तो जो है 8 परमाणु आपकी ऑक्सीजन के होंगे। उसी तरह से अमोनिया में देखते हैं तो 14 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे तो 3 जो है आपका हाइड्रोजन का होगा, ठीक है। उस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में देखेंगे तो कार्बन के 3 परमाणु और ऑक्सीजन के 8 परमाणु होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मिलकर क्या होता है यौगिक का निर्माण होता है, ठीक। तो यौगिक क्या है ये भी भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु। यौगिक में बात करें पहले देखो यौगिक में था कि दो से अधिक परमाणु मिल जाते हैं तो वो क्या हो गया हमारा यौगिक हो गया। या फिर हम कहें भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जब मिले होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं यौगिक। जैसा आप यहाँ देख रहे हो कि दो हमारे तत्व हैं, हाइड्रोजन अलग तत्व है, ऑक्सीजन अलग तत्व है, लेकिन ये एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं कि ऑक्सीजन जो है 8 होगा और हाइड्रोजन जो है 1 होगा। ये रेशियो रहेगा तभी जो है हमारा वाटर बनेगा। अगर इनका रेशियो चेंज हो गया तो वो क्या होगा चेंज हो जाते हैं, उनकी स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाती है। जैसे अभी हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या होता है सिंगल है तो ऑक्सीजन एलिमेंट के रूप में है, ठीक है। जब 2 ऑक्सीजन हो जाते हैं तो क्या हो जाता है O2 गैस के रूप में बन गया, ठीक है। लेकिन जब 3 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है, O3 तो क्या हो गया ओजोन लेयर हो गया, ठीक है। इसका ओजोन लेयर का काम वर्क जो है अलग है और ऑक्सीजन का अलग है। ओजोन की बात करें तो ये क्या करता है हमारा अल्ट्रावायलेट रेज को प्रोटेक्ट करता है, मतलब उससे प्रोटेक्ट करता है हमारी अर्थ को, ठीक है। और इसको मेजर करने की जो यूनिट होती है वो क्या होती है हमारी डाप्सन होती है। डाप्सन के द्वारा हम ओजोन को मेजर करते हैं कि कितनी मात्रा में जो है हमारे वायुमंडल में ओजोन प्रेजेंट है या उसमें क्या क्या चीज़ें क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो बाद में आप देखोगे। ओजोन क्षरण के नाम से भी जाना जाता है। एयर पॉल्यूशन के द्वारा जब हमारी O3 जो है धीरे धीरे क्षय होने लगता है उसका तो क्या होता है हम उसको ओजोन क्षरण कहते हैं, ठीक है, या ओजोन डिफ्लेक्शन भी बोलते हैं।
तो ये तो गया हमारा अणु क्या है, तत्वों के अणु और यौगिक के अणु। अब अगला जो पॉइंट है आपका आयन क्या होते हैं, ठीक है, किस तरह से किसी भी तत्वों पे आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। तो मुख्यतः ज़्यादातर हम देखते हैं कि जितने भी हमारे यौगिक जब बनते हैं तो एक स्पेशल अनुपात के रूप में वो मिक्स होते हैं, और उस अनुपात में जो भी तत्व होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि अभी हम लोग तत्वों में अभी आगे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, तो कोई भी जो परमाणु है, ठीक है, या एटम्स हैं, उनमें 3 चीज़ें होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सब मिलके किसी भी अणु का निर्माण करते हैं या किसी भी तत्व का निर्माण करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो अब इस तरह से जब आयन की बात होती है, ठीक है, आयन क्या होते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन क्या, ये आपको समझने के लिए भी है कि आगे जब आप केमिकल रिएक्शन कराएंगे या कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे या आपको केमिकल फार्मूला लिखना होगा तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका पॉइंट क्या है, आयन। आयन क्या है, ठीक है। तो देखो आयन जो है किसी भी तत्व में जब उसमें कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो उसमें क्या होता है, एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, और ये आवेश जो होता है या तो आपका धन आवेश होगा या फिर ऋण आवेश होगा। जैसे आप क्या बैटरी है, कोई भी बैटरी लेते हो तो उसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है, ठीक है। बोलते हैं कि एक साइड प्लस है एक साइड माइनस है। तो उसी तरह से किसी भी तत्वों में जब चेंजेज आते हैं, उनके परमाणु जो है एक्सचेंज होते हैं आपस में, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं कि उस पर आवेश आ गया, ठीक। जैसे आप करते हो कि आप एक्सपेरिमेंट करें तो आप एक स्केल लें, प्लास्टिक की स्केल लें, आप अपने बालों को उस पर रगड़ें, ठीक है। रगड़ने के बाद आप फिर जो है क्या करेंगे, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को आप उससे टच करेंगे तो क्या होता है, वो उसमें चिपक जाता है, ठीक है। क्यों चिपक जाता है, क्योंकि उसमें स्केल को जब हम रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण उसमें आवेश आ जाता है, और जिससे कि कुछ जो परमाणु होते हैं उसके वो हमारे बालों पे चिपक जाते हैं, और जो है बालों से कुछ घर्षण के द्वारा उनमें आपस में एक्सचेंज हो जाता है, जिसके वजह से क्या होते हैं कि उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, और उसी आवेश को हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। तो अगर एक जो आवेश होता है वो 2 प्रकार का, पहला है पॉजिटिव वाला और दूसरा जो है निगेटिव, ठीक है। तो जो पॉजिटिव है उसको हम धनायन क्या बोलते हैं, इसको धनायन, ठीक है, और दूसरा आपका ऋणायन। जो ऋणायन है इसको हम क्या बोलते हैं, एनायन के नाम से भी बोलते हैं, एनायन। और जो धनायन है, सॉरी ऋणायन को हम एनायन बोलते हैं, जो धनायन उसको हम कैटायन बोलते हैं, ठीक है। तो अब धन आवेश और ऋण आवेश, तो किसी भी हम यौगिकों में जब आपस में वो कोई भी परमाणु या 2 भिन्न परमाणु जो है आपस में मिलके जब यौगिक का निर्माण करते हैं तो उनमें एक आवेश उत्पन्न होता है, जिसको हम धन आवेश या ऋण आवेश कहते हैं। जब कोई भी तत्व अपने इलेक्ट्रॉन को किसी और अन्य को देता है तो क्या होता है, वो धनायन हो जाता है, और जो लेता है वो क्या होता है, हमारा ऋणायन होता है। जैसे अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक, तो उसमें क्या है, एक धातु आपका सोडियम हो गया, दूसरा क्या आपका क्लोरीन हो गया, ठीक। तो ये आपस में मिल जाते हैं, तो इसमें जो सोडियम होता है उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन को देता है, ठीक है, और क्लोरीन क्या होता है, ये ऋणायन होता है, ठीक है। ये जो है क्योंकि इसने एक दिया इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्जेस हो गया, और इसने एक लिया और ये नेगेटिव चार्जेस हो गया, क्योंकि अभी इसकी आप जब आगे आप क्लासेस में इसको पढ़ाया जाएगा आपको आगे वीडियो में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये इसके बाह्य कोश जो होते हैं उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इन लोगों को बैलेंस होने के लिए, जैसे अगर सोडियम का हम एटॉमिक नंबर देखिए 11, क्लोरीन का होता है 17, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है तो आप देखोगे 2 8 1, ठीक है। तो 2 8 1, और यहाँ इनका होता है 2 2 8 और 7, ठीक। तो मोस्टली जब भी हम इनकी बैलेंसिंग की बात करते हैं तो क्या होता है कि किसी भी इनका जो बाह्य शेल होगा
ठीक है, यानी कि जो आउटर लाइंस बनती हैं, एक प्रकार से एक स्ट्रक्चर की बेस से हम सिंपल सा देखें तो कई सारे ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें सबसे अंदर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर जो है 8 इलेक्ट्रॉन, फिर जो है 18 इलेक्ट्रॉन, ऐसे जो है भरा जाता है उनको। ठीक है, वो आगे अभी बताया जाएगा डिटेल में। तो इसमें होता है कि इनको बैलेंस होने के लिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 होने चाहिए, 2 8 18। ठीक है, 2 8 18 32, इस तरह से अगर होगा तो वो एकदम सिक्योर हो जाएगा कि आप किसी भी और के साथ उसको बॉन्डिंग नहीं करनी है, उससे एक्सचेंज नहीं करना है। ठीक है, तो अगर 8 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा। तो जैसे यहाँ आप देख रहे हैं इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 7 है, तो जब ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो हो जाएंगे दोनों 8, और इस तरह से ये आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं। भाई आप हमारा 1 हमसे ले लो, 1 इलेक्ट्रॉन आप ले लो, 7 हमारे साथ शेयर कर लो, और हम दोनों जो है स्टेबल हो जाएंगे, बैलेंस होके किसी नए यौगिक का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसने 1 दे दिया, इसलिए क्या हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्जेज हो गया। तो इसने 1 ले लिया, इसलिए इस पे नेगेटिव चार्जेज हो गया। ठीक, तो और यही जो बॉन्डिंग है, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन वो दे रहे हैं, कितने आपस में वो शेयर कर रहे हैं, इनके बेस पे हम इसकी संयोजकता को भी निर्माण, ठीक है, संयोजकता बोलते हैं, या जो है इनके इलेक्ट्रॉन या जो 2 तत्व जब आपस में जुड़ने की जो उनकी क्षमता होती है, संयोजन क्षमता जो होती है, उसको हम संयोजकता के नाम से जानते हैं। ठीक है, संयोजन क्षमता जो होती है वो संयोजकता के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए संयोजकता क्या है, ठीक है, संयोजकता तो क्या होगा, तत्वों के संयोजन की जो क्षमता होती है, तत्वों के संयोजन की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। सॉरी, ठीक है, ये हर यौगिकों में क्या होती है, हर तत्वों की अपनी अलग अलग संयोजकता होती है। ये आपको बुक्स में टेबल्स के अकॉर्डिंग बताया गया है, उसको भी हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, आप देखोगे तो एक आपको टेबल दे दी जाएगी। ठीक है, इस टेबल में आपको सारे एलिमेंट्स, उनकी जो है कितनी संयोजकता होती है, वो कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की कैपेसिटी रखते हैं, और किस तरह से वो किसी भी यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हो गया आपका संयोजकता हो गया, आयन हो गया, अणु हो गया, और यौगिक तत्वों के अणु क्या होते हैं, किस तरह से ये बनते हैं, कैटायन धनायन, ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्जेज और नेगेटिव चार्जेज क्या है और ये कैसे होते हैं।